बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस कर रहे हैं और जिसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आर्ट सीख रहे हैं। तो आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 18 से मैं करूंगा। मुझे प्रूफ करना है कि 0 से π/2 थीटा ओवर साइन थीटा होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा किसके बराबर होगी? पाई लॉग ऑफ 2 के बराबर होगी। मैंने लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब किया। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज फर्दर इक्वल टू 0 से π/2, ऊपर आ जाएगा थीटा स्क्वायर क्योंकि होल के ऊपर स्क्वायर है, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वहां पे जाके ये बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। उसके बाद अब ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको याद होगा कि जब मैंने चैप्टर नंबर 4 करवाया था तो वहां पे एक लफ्ज़, एक वर्ड मैंने आपको याद करवाया, आइलेट। आइलेट से मुराद, आई से मुराद इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉग से मुराद लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से मुराद अलजेब्रिक फंक्शंस, टी से मुराद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई से मुराद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये देखिए, जो पहले आता होगा उसको पहला फंक्शन रखेंगे। अब यहां पे देखें, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो इसलिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा स्क्वायर को पहला फंक्शन रखेंगे और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। यह आ गया जी फर्स्ट, यह आ गया सेकंड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है? u इंटू v dv इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटेग्रल ऑफ v, इंटेग्रल ऑफ v माइनस साइन का इंटीग्रेशन इंटेग्रल ऑफ v। जो टर्म यहां पे आएगी एज इट इज यहां पे लिख दी जाएगी, इंटेग्रल ऑफ v इनटू पहले वाले का डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ऑफ u, राइट, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। ये है फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, अब ये क्या है, थीटा स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन आ गया। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल किसके बराबर होता है? कोटेंजेंट थीटा के बराबर, माइनस कोटेंजेंट थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कोटेंजेंट थीटा। लिमिट हमारे पास आ गई 0 से π/2, माइनस इंटीग्रल का साइन, और चूंकि साथ लिमिट आ रही है तो लिमिट भी साथ साथ लिखते जाएंगे। इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये क्या आ गया, माइनस कोटेंजेंट थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 थीटा पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। अब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये हमारे पास इंटीग्रल हो a से b f ऑफ x dx, इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, जवाब आता है फाई ऑफ x, नया फंक्शन आ गया। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो वैसे ही यहां पे पहले थीटा की जगह पे π/2 पुट करेंगे, माइनस π/2 का स्क्वायर इनटू कोटेंजेंट π/2, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसके बराबर आएगी?
थीटा की जगह पे पुट कर दिया 0 इंटू माइनस कोटेंजेंट ऑफ, ये कोटेंजेंट ऑफ 0 आ जाएगा, माइनस 0 से π/2, 2 जो है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, ये आ जाएगा थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा डी थीटा। अब यहां पे जरा ये देखें, क्योंकि कोटेंजेंट 0 जो है ये इन्फिनिटी आ जाता है और ये 0, तो ये बनती है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। मैं इस पोर्शन को हल करने लगा हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब 0 पुट किया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और ये है हमारे पास थीटा स्क्वायर इंटू कोटेंजेंट ऑफ थीटा। अब जब लिमिट अप्लाई करते हैं ना हम, थीटा की जगह पे आ गया 0 और कोटेंजेंट थीटा की जगह पे आ गया कोटेंजेंट 0 इन्फिनिटी, तो 0 ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। इसको फिर फर्दर मैं 0 ओवर 0 फॉर्म बनाने के लिए क्या करता हूँ कि थीटा स्क्वायर को मैंने ऊपर रख दिया और इसको उठाकर नीचे ले आया। अब ये बन गई 0 ओवर 0 फॉर्म। तो अप्लाई लॉपिटल रूल, लॉपिटल एल हॉपिटल रूल क्या है? ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। सीकेंड स्क्वायर थीटा, फिर आप थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे, ऊपर 0 आ गया और नीचे सीकेंड 0 का स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 1, तो अल्टीमेटली आपका आंसर किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। तो जब आगे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, π/2 का स्क्वायर ये किसके बराबर आ गया? दैट विल बी इक्वल टू π²/4। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है ताकि इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकूं। कोटेंजेंट π/2 किसके बराबर होगा? कोटेंजेंट π/2 0 के बराबर होता है। कोटेंजेंट π/2 इज इक्वल टू 0। कोटेंजेंट π/2 ये देखिए जरा किसके बराबर होगा? cos π/2 ओवर sin π/2। cos π/2 0 और sin π/2 1, 0 ओवर 1, आंसर किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आया। राइट। ये मैंने साबित किया है कि जब थीटा स्क्वायर कोटेंजेंट ऑफ थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 होगा तो इसका आंसर किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है। -2 इंटू 0 से π/2 कोटेंजेंट थीटा, ओहो थीटा इंटू कोटेंजेंट ऑफ थीटा। अब एक मर्तबा फिर यहां पे हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहती है जी हमें? ये तो हो गया हमारा 0 0 0 ही आ गया, -2 इंटू फर्स्ट क्या है? थीटा, इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, कोटेंजेंट ऑफ थीटा का इंटेग्रल किसके बराबर आएगा? कोटेंजेंट थीटा का इंटेग्रल लॉग साइन थीटा के बराबर होता है। ये देखें cos डिवाइडेड बाय साइन, तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, तो लॉग ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे आ गया फर्स्ट इंटू इंटेग्रल सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड लॉग ऑफ साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। लिमिट हमारी क्या है? 0 से π/2। राइट। यहां पे भी लिमिट हमारी क्या थी? 0 से π/2।
अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2 इंटू अपर लिमिट थीटा की जगह पे आ गया π/2 log ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ 0. राइट राइट. और 0 से π/2 लॉग ऑफ साइन थीटा ये किसके बराबर होता है? ये तो बराबर होगा -π/2 लॉग ऑफ 2 के बराबर. ठीक 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 ठीक. ये पूरे का पूरा जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था. यहां पे क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ये 2 और ये ब्रैकेट क्लोज. अब -2 इंटू ये आ गया π/2. साइन π/2 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर. और log 1 0 के बराबर. तो ये 0 के बराबर आ गया. 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा. वैसे भी आप इसको भी एल हॉपिटल रूल के जरिए चेक कर सकते हैं. ये भी 0 के बराबर आ गया. उसके बाद फिर है जी -π/2 log ऑफ 2. अब ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो गया, ये भी 0, ये माइनस और माइनस प्लस. 2 इंटू π/2 log ऑफ 2. 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास. और ये क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड. Question number 19 is important for examination point of view. In this question, you have to prove that limit from 0 to π/2 integral of log tangent theta plus tangent theta with limit 0 to π/2 is equal to pi log of 2. इसके बराबर आपने साबित करना है. तो हम ऐसा करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा. एक फार्मूला मैंने प्रूफ किया था एग्जाम्पल की शक्ल में कि 0 से π/2 log ऑफ साइन x dx बराबर होता है -π/2 log ऑफ 2 के बराबर. और इसी तरह 0 से π/2 साइन की जगह पे अगर कॉस भी आ जाए तो भी आंसर किसके बराबर होगा? -π/2 log ऑफ 2. ये फार्मूला आपने जहन में रखना है. अब इसको सिंप्लीफाई करके तो वो वाली शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखें ना आंसर में हमें log ऑफ 2 चाहिए. तो इसका मतलब है कि इस टाइप का फार्मूला जो है ये इस्तेमाल होगा. 0 से π/2 log ऑफ, इसको अगर मैं लिख दूं 1/sin थीटा, नहीं, इसको मैं लिखूंगा sin थीटा ओवर cos थीटा. sin थीटा ओवर cos थीटा. और कोटेंजेंट थीटा को लिख देते हैं हम cos ऑफ थीटा ओवर sin ऑफ थीटा. अब हम लेते हैं इसका एलसीएम. तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जिसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे. सिंप्लीफिकेशन इंतहाई आसान होगी. आइए एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं. log ऑफ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, cos स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया, ओवर cos ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा डी थीटा. अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1. बट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो फिर स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ 1 ओवर cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा.
डी थीटा। अब ये इसको मैं अगर ऊपर लेके जाता हूं तो ये पावर इसकी क्या बन जाएगी, नेगेटिव। दिस इज फर्दर इक्वल टू 0 से π/2 लॉग ऑफ, ऊपर चला गया ये कॉस थीटा साइन थीटा की पावर किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू -1 के इक्वल। अब ये प्रॉपर्टी है एक लॉग की, उसका इस्तेमाल करते हैं यूजिंग लॉग ऑफ x की पावर अगर m हो तो फिर पावर साइड पे आ जाएगी इनटू लॉग ऑफ x। इस प्रॉपर्टी के तहत ये -1 साइड पे आएगा, ये वाला जो -1 है दैट विल बी ऑन साइड। व्हाट यू विल गेट, -0 से π/2 log of cos of theta into sin of theta d theta। ठीक 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 ठीक। एक लॉग की प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी थी, log ऑफ x इंटू वाई अगर हो तो इसको हम log ऑफ x प्लस log ऑफ y लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए इसके दो हिस्से बनेंगे ख़वातीन हज़रात। कौन कौन से, एक बनेगा 0 से π/2 log ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस log ऑफ sin ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, 0 से π/2 इसको मैंने अलहदा कर दिया, log ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस 0 से π/2 log ऑफ sin ऑफ थीटा डी थीटा। राइट राइट। अब फॉर्मूला क्या है, बट 0 से π/2 log ऑफ sin ऑफ x और 0 से π/2 log ऑफ cos ऑफ x, दोनों प्रूफ शुदा हैं -π/2 log ऑफ 2 के बराबर होते हैं। तो फिर इसकी जगह पे भी आएगा -π/2 log ऑफ 2 -π/2 log ऑफ 2, दोनों को ऐड करेंगे तो -2 π/2 log ऑफ 2, ये 2 के साथ खत्म, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया आपका पाई log ऑफ 2 विच इज राइट हैंड साइड। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है, अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक इसको वॉच किया है तो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो नीचे रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, आपने जस्ट उसको ऐसे करके टच करना है तो चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकॉन का बटन भी दबाना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस को इतना लंबा नहीं है, चंद सेकंड के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे एक मरतबा फिर मैं ये कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं तो देख के हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमारे चाहने वाले ज़्यादा हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।